आवाज़ सुनी ना आपने कि कितना क्रिस्पी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही नाश्ते से आप अगर बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी, तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। और इस रेसिपी के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस रेसिपी को आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख हो या हो सुबह का नाश्ता, जब भी आपको कुछ अलग और चटपटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है और यह बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से तो कई बार बनाया होगा, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह से बना करके देखिए। यह रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी और मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगी। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है आधा कप जितना पोहा, और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे बेसन। तो दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और देख सकते हैं आधे कप से ही ना ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो पोहा को अभी साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो बेसन को हम डाल देते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका हम बनाएंगे एक घोल। तो किस तरह से इसका घोल बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल तैयार करना है। क्योंकि बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले आप लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार कीजिए। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने आधा कटोरी जितना पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो इसी तरह से लम्स फ्री बैटर ही हमें बना करके तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ना कि बिल्कुल भी इसमें गांठें गुठली नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर हम कोई भी मसाले अभी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही चीज़ों का अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है हींग। तो लगभग 2 पिंच यहाँ पर हमें हींग का इस्तेमाल करना है और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से गाढ़ा ही घोल हमें तैयार कर लेना है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ले लेंगे पोहे को। तो पोहे को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है। तो इसीलिए 2 से 3 बार इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट टैप से अच्छे से धो करके ले आती हूँ। तो लीजिए, पोहे को मैंने बढ़िया से धो करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था ना गाढ़ा सा, उसमें हम डाल देते हैं पोहे को। तो सभी पोहे को हम डाल करके इसे बेसन के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें पोहे को डालेंगे, जो पोहा है ना तुरंत ही सारा पानी एब्जर्व करने लग जाएगा। तो वैसे तो पहले ही जो पोहा है ना हल्का सा भीगा हुआ है,
तो इसको हम और अच्छे से भीगने के लिए छोड़ देते हैं, इस तरह से कवर कर कर। तो 4 से 5 मिनट में जो पोहा है ना बहुत ही बढ़िया से भीग करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पोहा को भीगने में। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू। तो इसे हम बढ़िया से धो लेने के बाद इस तरह से पीलर से पील कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से पील कर लेना है और इसके बाद इसको हम एक बारी बढ़िया से धो लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आलू में हल्का सा ब्लैक पार्ट है तो पहले आप उसको इस तरह से निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो आलू को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको बड़ा नहीं रखना है क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो जितना आप इसको छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कट करेंगे ना उतना ही अच्छे से ये पीस करके तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए इसी तरह से मैंने सभी आलू को कट कर लिए हैं और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये ना तो छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जिस भी तरह से आपको सुविधा लगे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो आलू को हम डाल देंगे एक बड़े से बाउल में क्योंकि इसे हमें बढ़िया से वॉश कर लेना है, क्योंकि आलू में होता है स्टार्च जिसके कारण से तुरंत ही रेड होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें इसको धो करके ही लेना है। अगर हम इसको धो करके ग्राइंड करेंगे ना तो बिल्कुल भी जो आलू है पीसते वक्त रेड नहीं होंगे। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे और इसे हम डाल देते हैं एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से धो करके इस तरह से साफ छिल कर टुकड़े कर लिए हैं और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप छोटे साइज़ के ले रहे हैं ना तो 4 से 5 ऐड कीजिएगा और अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो 2 से 3 पीस ही ले सकते हैं। और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो जितना आपको पसंद हो उतना आप यहाँ पर ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसको हमें इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। देखिए इस तरह से, तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं, एकदम ये चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पिसा हुआ है तो आप क्या कीजिए, इसको ना एक स्ट्रेनर से अच्छे से छान लीजिए। और इधर देखिए ये जो पोहा और बेसन है ये भी अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुके हैं। पोहा को अगर आप इस तरह से हाथों में लेकर के देखेंगे ना तो देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मसलने से ये चिकना सा हो जाता है। तो इतना ही अच्छे से हमें इसको भिगा करके तैयार कर लेना है, तभी ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगे। तो इसीलिए अच्छे से भिगाना इसको ज़रूरी है। तो इस पोहा और बेसन को हम डाल देंगे आलू के साथ ही और इसको हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली एकदम ही सुपर क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अक्सर क्या होता है जब भी हम इस रेसिपी को बनाते हैं ना तो इसको हम चावल से बनाते हैं। तो अगर आप एकदम इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहें तो इसे आप पोहा और कच्चे आलू से बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसमें बेसन डालना भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बेसन स्किप करके सिर्फ इसे पोहा और कच्चे आलू से बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम झटपट तरीके से यह पकौड़े बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप इसे कच्चे चावल से बनाएंगे ना तो लगभग आपको 2 से 3 घंटा पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके जो चावल भीगेगा तो आप उसको ग्राइंड कर पाओगे। लेकिन पोहे को सिर्फ 5 मिनट भिगो करके आप इस तरह से आलू के साथ में इसको ग्राइंड कर लीजिए तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से चिकना तैयार हो जाएगा और फटाफट से इस रेसिपी को आप सिर्फ 10 से 12 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। 10 से 12 मिनट का भी समय नहीं लगता है, लगभग 5 से 10 मिनट में ही यह रेसिपी आप बना करके तैयार कर लोगे। तो देख सकते हैं ना पोहा, बेसन और आलू एकदम अच्छे से चिकना सा पीस करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम अभी बिना कुछ डाले अच्छे से एक बार इस तरह से फेंट लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी को आप चाहें तो एकदम सिंपल तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, सिर्फ नमक डालिए और उसको आप बना करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको ना ग्राइंड करते वक्त
अदरक और लहसुन का इस्तेमाल तो किया ही था, तो उसी से ही बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आ जाता है। और आप चाहें तो इस तरह से हल्का फुल्का मसालों के साथ में भी इससे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार करूँगी। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, जो हर रेसिपी की जान होती है, इसके बिना तो कोई भी नाश्ता हो अधूरा ही है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, और साथ में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे वाइट वाला तिल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम वाइट वाला तिल इस्तेमाल करेंगे ना, तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे साबुत धनिया। तो धनिया को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा ताकि उसके 2 टुकड़े हो जाएं। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह से हमें तैयार करना है, एकदम गाढ़ा सा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर हम मीठा सोडा का इस्तेमाल करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि रेसिपी बन रहा है पोहा से, तो इसे आप सिर्फ पोहा और आलू या पोहा बेसन आलू तीनों से ही ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें इनो सोडा किसी भी चीज़ का भी यूज़ नहीं करते हो ना, फिर भी ये नाश्ता क्रिस्पी ही बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको डालना है या नहीं। अगर डालेंगे तो थोड़ा सा ये क्रिस्पी और ज़्यादा बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ना, इसी तरह से तैयार करना है। और छोटा छोटा इस तरह से हम पकौड़ी डालते जाएंगे ऑयल में। उससे पहले इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ऑयल को मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया है, और इस तरह से हाथों पे लेते जाएंगे छोटी छोटी पकौड़ी, और इस तरह से हम ऑयल में डायरेक्ट छोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन पकौड़ी को ना इस तरह से हाथों से बनाइए, जिससे ये बहुत ही बढ़िया शेप में आ जाते हैं। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे आप सिर्फ चम्मच से बनाएं या आप इसे सिर्फ हाथों से बनाएं। जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जो पकौड़ी है ना, इस तरह से हाथों से बहुत ही बढ़िया शेप में आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम डालते जाएंगे। तो जितना एक बार में आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो इस तरह से सर्कल में घुमाते हुए हम डाल देंगे इन पकौड़ियों को, और इसको हमें पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। और 2 मिनट के बाद जब ये इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर के हो जाए, तो उसके बाद इसके जो साइड है उसको हमें चेंज कर देना है। और जब इस तरह से ये दोनों ही साइड से क्रिस्पी हो जाएं, तो उसके बाद इन सभी पकौड़ी को हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना क्रिस्प हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी करारा खस्ता बनकर के तैयार होता है। तो सभी नाश्ते को इसी तरह से एक स्पाइडर वाली छलनी से हम निकाल लेते हैं। यह रेसिपी ऐसी है जिसे अगर आपने एक बार खा लिया ना, तो खाते खाते आपका जो हाथ है नहीं रुकने वाला, पूरा प्लेट आप चट कर जाएंगे। इतना ये टेस्टी और लाजवाब बनकर के तैयार होता है, साथ में सुपर क्रिस्पी बनता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़, है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और जितना ये क्रिस्पी है ना, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी है जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। बनाना भी आसान है, और कुछ अगर नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा।